दक्षिण भारत की विख्यात मालेगांव यात्रा को रविवार 29 दिसंबर से लोहा तहसील के मालेगांव में प्रारंभ होने जा रहा है। 2 जनवरी 2025 तक चलने वाली इस 5 दिवसीय यात्रा की तैयारी जिला परिषद प्रशासन ने पूरी कर ली है। यात्रा के लिए कुल 1.25 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, जिसमें पशु प्रदर्शनी के लिए इनाम की राशि भी शामिल है। तो वही शंकरपट और बॉम्बे डांस को इस वर्ष भी पाबंदी लगाई गई है। ऐसी जानकारी जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल ने मंगलवार 17 दिसंबर को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। इस समय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप मालोदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, मंजूषा कापसे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता देशमुख, पशु संवर्धन अधिकारी सुनील गिरी आदि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आदि को मालेगांव यात्रा का निमंत्रण भेजा गया है। रविवार 29 दिसंबर को खंडोबा पूजन, देव सवारी, पालकी पूजन से यलकोट यलकोट जय मल्हार के गजर में यात्रा को प्रारंभ होगा। यात्रा में किसानों के लिए विशाल कृषि और पशु प्रदर्शनी, विभिन्न शासकीय योजनाओं के स्टॉल्स, कृषिनिष्ठ किसानों का सत्कार, अश्व, श्वान, कुक्कुट प्रदर्शनी, कुश्ती की दंगल, पारंपरिक लोक कला महोत्सव के साथ ही इस साल पहली बार महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। तो वहीं यात्रा के अंतिम दिन लावणी महोत्सव आयोजित किया गया है। प्लास्टिक मुक्ति अभियान, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय सुविधा, एम्बुलेंस और बाइक पर सवार एक डॉक्टर के साथ एक नर्स या ब्रदर के द्वारा यात्रा में लगातार घूमने वाले ऐसे 8 दस्ते स्थापित किए गए हैं। सीसीटीवी और पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के साथ सुरक्षा की जाएगी। खंडोबा के दर्शन सहित सभी प्रकार की सुविधाएं होगी। देश भर से आने वाले श्रद्धालु और व्यापारियों ने जिला परिषद के साथ इस विख्यात मालेगांव यात्रा को हर साल की तरह इस साल भी संस्मरणीय बनाने की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल ने एमसीएन हिंदी न्यूज के माध्यम से की है। येत्या 29 डिसेंबर ते 2 जानेवारी पर्यंत आमच्या नांदेडची सुप्रसिद्ध माळेगाव यात्रा भरणार आहेत। तर यावर्षी आपण जिल्हा परिषदेने तिथे तयारी करून ठेवलेली आहे। जे काय आमचे तिथे रोडच्या कन्स्ट्रक्शन असते किंवा पाईपलाईनची बरोबर चेकिंग असते किंवा तिथे तलावाजवळ पायरी द्यायची आहे, प्लास्टिक बंदी करायची, अशा खूप काय तयारी जिल्हा परिषदेने काढून ठेवलेली आहे। तर यावर्षी आपण सगळ्यांना ही विनंती करतोय की तुमच्या नांदेडची प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्रा आहे, तर माझी विनंती आहे की सर्वांनी तिथे येऊन तिथे दर्शन करावे। या वर्षीच्या माळेगाव यात्राची खास वैशिष्ट्य म्हणून काय सांगता येईल? कशी असणार आहे माळेगाव यात्रा यावर्षी? माळेगाव यात्रा जे असते फार गोरगरीब लोकांची असते। तिथे देशभरातून जे जनावर येतात तिथे खरेदी करायला, विकायला किंवा त्यांचे वेगळ्या वेगळ्या पशु प्रदर्शन असतात। तर यावर्षी सुद्धा तशा खूप सुंदर जनावर तिथे येणार आहे, त्यांच्या प्रदर्शन असणार आहे। तर लोकांनी नक्की त्याला पाहायला यायला पाहिजे। आणि जे वैशिष्ट्य जिल्हा परिषद कडे हेच आहे की प्लास्टिक मुक्त आपण करतोय, कारण की तिकडे जे जनावर येतात त्यांना खूप त्रास होते प्लास्टिकचे, म्हणून आपण प्लास्टिक यावेळेस आपण एक तिथे स्टॉल लावतोय जिल्हा परिषद तर्फे आणि सिव्हिल सर्जन तर्फे। रस्ते आणि काहीतरी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा आपण नव्याने त्या ठिकाणी निर्माण करतोय असं। तर मागच्या वेळेस सुद्धा आपण एक बायपास दिलं होतं जिल्हा परिषदेने, तर त्या बायपासला आपण रेस्ट हाऊस पर्यंत एक्सटेंड करतोय। त्याचा एक उद्देश असा आहे की गाड्या आल्या मोठ्या तर त्यांना जायला वेगळी जागा राहिली पाहिजे आणि आतून जाता येत नाही त्यांना। आणि ॲम्ब्युलन्सचा एक मोठा कारण होता की जर मंदिरात काही घडलं तर ॲम्ब्युलन्सने बाहेरूनच त्याला काढता येईल, म्हणून आपण तिथे रस्त्याची ही सुविधा केलेली आहे। तिथे यावेळेस ॲम्ब्युलन्सला नेहमीची अडचण असते, म्हणून यावेळेस आपण एक बाईकवर एक आमचे डॉक्टर आणि एक नर्स तसे आपण 8 ते 10 पथक करतोय साधी बाईकवर, की ते आतून फिरू शकतात।